जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइए और जो इंतजार कर रहे थे उनसे क्षमा चाहता हूं। और लोगों ने तो गाना भी लिख दिए और वो कुछ इस तरह से कि आओ हुजूर तुमको, ठीक है ना, बहारों में ले चलूं। बहुत बढ़िया भाई, चलिएगा। नमस्कार आप सभी को, जितने भी लोग आ चुके हैं उनसे गुजारिश है कि अपने अपने मोबाइल से अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिएगा, साथ में फेसबुक पर जहां भी आप लिंक शेयर करते हैं वहां पर लिंक शेयर कीजिएगा। तो जल्दी से सबसे पहले आप लिंक शेयर कीजिए और लिंक शेयर करने के तुरंत बाद में आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज आपको पढ़ने को मिलने वाला है सतपुड़ा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आते हैं उन सारे प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। जय महेशमती, राम राम, युवराज, निशा और भूर सिंह, प्रीतम, कन्नौजे और सभी को भाई क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर है। आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है ना भाई? राम राम सभी को। हाँ भाई, बोलो 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 बोलो, क्या 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 चाहते हो? जल्दी से। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार भाई, नमस्कार। पवननाथ जी बहुत बढ़िया भाई। बसंती खन्ना मस्त लग रहे हो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए, सुप्रभात। और क्या पढ़ना है आज हमें? तो देखिएगा, सतपुड़ा एवं पन्ना नेशनल पार्क के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये जो नेशनल पार्क में पढ़ा रहा हूं इनसे प्रश्न बने ही बने हैं। आप चाहे इन प्रश्नों पर यकीन करें या ना करें। अच्छा, कुछ के तो मैं वहीं पर लिखकर बता दिया मैंने कि यह प्रश्न कब पूछा गया था, पर उससे पहले जितने भी लोग 650 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, मैं उन्हें एक बात बता दूं और 10-15 मिनट के बाद एक बात और बताऊंगा। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि कल याद रखिएगा, कल आपका टेस्ट होगा भाई। कल टेस्ट होगा नेशनल पार्क का। किसका टेस्ट होगा? नेशनल पार्क का। एनपी मतलब क्या होता है? नेशनल पार्क का। नेशनल पार्क में मैं आपसे क्या क्या पूछने वाला हूं तो मैं आपको यहीं लिख देता हूं। मैं कल आपसे कान्हा किसली नेशनल पार्क के बारे में प्रश्न पूछूंगा, आप रेडी रहिएगा, ठीक है ना। फिर आपसे मैं पेंच नेशनल पार्क के बारे में प्रश्न पूछूंगा, इसके लिए भी रेडी रहिएगा। तीसरा है, मैं आपसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में प्रश्न पूछने वाला हूं, इसके लिए भी रेडी रहिएगा। और साथ ही साथ में आज जो पढ़ा रहा हूं मैं सतपुड़ा नेशनल पार्क, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर होता है आपका, एक हो गया, 2, 3, 4 और 5वां नेशनल पार्क होता है पन्ना। 5 नेशनल पार्क के कल प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न 30 से ज्यादा रहेंगे, गलती नहीं होना चाहिए, गुंजाइश नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना भाई? रेडी हो आप सभी? रेडी हो आप? बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग अंजलि ठाकुर और पिंटू सोलंकी जी, सूर्या, कंचन, तुकाराम जी, वर्षा पाटिल, रेडी है हम, है ना? बहुत बढ़िया। अनुष्का वर्मा, आयुषी पंडित और मुस्कान ठाकुर, बहुत बढ़िया। आशीष वर्मा। चलिए, समझ में आ गया मैं जो कह रहा हूं। मैंने आपको इससे पहले कान्हा किसली नेशनल पार्क पढ़ाया है, पेंच पढ़ाया है, बांधवगढ़ पढ़ाया है, सतपुड़ा आज पढ़ा रहा हूं, पन्ना नेशनल पार्क आज पढ़ा रहा हूं। जितने भी आज तक पढ़ा दूंगा उतने के कल मैं पूरे टेस्ट लूंगा, तो रेडी रहिएगा आप, ठीक है भाई? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से लिंक शेयर कर दिया आपने? चलिएगा भाई, 2 काम करने थे। एक तो करना था आपको लिंक शेयर करना था, और दूसरा है ठोको भाई ठोको, लाइक ठोको। बाबा शेखावत हाजिर हो चुके हैं, रेडी? अरे अच्छा, मोटा लग रहा हूं? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं मोटा हो गया हूं, ठीक है? ओके। चलिए भाई, रेडी? ओके। सर, पुरस्कार की एक सीरीज चलाइए। अभी तक जितने भी पुरस्कार दिए जा चुके हैं कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? संजय कुशवाहा जी, मैं विविध पढ़ाता हूं, तो मैं विविध में पढ़ाता हूं। ये सारे की सारी चीज जो आप पुरस्कार की बात कर रहे हैं ना, पढ़ाता हूं मैं, कोई समस्या ही नहीं है उसमें, पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? ओके, ओ ठीक है। चलो भाई, आ जाओ। देखिएगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क की सबसे पहले बात करते हैं। तो यहां पर जो लिखा हुआ है वो नेशनल पार्क में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना? यहां पर लिखा हुआ सतपुड़ा नेशनल पार्क। क्या क्या प्रश्न निकल कर आते हैं, कैसे आते हैं, वो देखिएगा भाई। देखिए, सबसे पहले जिला कौन सा है, किस जिले में सतपुड़ा नेशनल पार्क है, किस जिले में? अच्छा, आपको लगेगा कि प्रश्न कैसे पूछा जा, अरे देखो ना दादा, देखिएगा,
नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र होता है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र मतलब कि मां नर्मदा बह रही है और ये सोन नदी जो है यहां से बह रही है और ये नर्मदा नदी यहां से बह रही है, लेकिन इसे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वो कह रहा है इस नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मतलब कि मैं कह सकता हूं कि सतपुड़ा को अगर 3 भागों में बांटा जाए तो ये आपका पूर्वी भाग होता है जिसे मैकाल पर्वत श्रेणी कहते हैं, ये महादेव पर्वत का क्षेत्र होता है, और ये होता है आपका बड़वानी की पहाड़ी या राजपीपला की पहाड़ी। तो ये बीच वाला जो क्षेत्र दिख रहा है जिसमें पचमढ़ी है, जिसमें महादेव पर्वत है, इसी में आपका आता है जिला होशंगाबाद। कौन सा आता है? जिला होशंगाबाद। और जिले होशंगाबाद में स्थित है कौन सा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा रेंज आप यूं देखोगे तो अमरकंटक से लेकर अलीराजपुर तक विस्तृत है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जिसने नहीं पढ़ा अगर उसे सतपुड़ा रेंज पता है तो वो तो दिमाग लगाएगा, क्योंकि हो सकता है कि होशंगाबाद को छोड़कर वो सतपुड़ा के मुख्य जैसे अनूपपुर हुआ, मंडला हुआ, आपका बैतूल हुआ, ऐसे जिलों पर उत्तर लगाकर आएगा। पर इतना सरल है, इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा प्रश्न क्या क्या बन सकता है। प्रश्न बन सकता है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क कहां है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, मेरा फोकस है कि होशंगाबाद जिले में है, लेकिन आपका फोकस यहां से हटाकर वो पूछेगा अरे बता कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो ये तो लड्डू हो गया। सतपुड़ा नेशनल पार्क सतपुड़ा श्रृंखला में होगा, लेकिन कौन सी नदी घाटी क्षेत्र में आता है? तो नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र में आता है। क्लियर हो रहा है ना सब? एक एक चीज क्लियर है ना? ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। बहुत बढ़िया संजय मंडलोई, शानदार बात लिखी है, ठीक है ना। सर आपने मध्य प्रदेश का गठन और भौगोलिक विभाजन 3D में नहीं पढ़ाया क्या? मध्य प्रदेश के गठन वाले को वीडियो सिर्फ टेस्ट वाला वीडियो ही मिल रहा है। दीपक शर्मा पूरा 3D में पढ़ाया भाई, कह ही नहीं सकते हैं आपके 3D में नहीं पढ़ाया। अच्छा अब देखिएगा ये प्रश्न देखिएगा, इतना सरल प्रश्न कहां पूछ रहा है देखिएगा। फॉरेस्ट गार्ड 2015, जेल प्रहरी 2015, जेल प्रहरी 2017, मतलब कि जेल प्रहरी ने रिपीट किया। 2015 में रिपीट किया, 2017 में रिपीट किया, 19 में आना था लेकिन 19 में परीक्षा नहीं, 20 में आ जाएगा। बोलो हाँ। पुलिस कांस्टेबल 2017, बहुत सारी परीक्षाओं में साधारण सा प्रश्न बना है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क किस जिले में है, तो होशंगाबाद जिले में। यहां से प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके अब देखिएगा स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में, 1981 में सतपुड़ा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। हमेशा याद रखिएगा एक होता है वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे आप कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक होता है वन्यजीव अभ्यारण्य और एक होता है राष्ट्रीय उद्यान। एक होता है क्या? राष्ट्रीय उद्यान। हम जो भी पढ़ रहे हैं स्थापना के संदर्भ में, हम उस वन क्षेत्र के अभ्यारण्य के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि उस वन क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हैं होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा नेशनल पार्क, अभी पचमढ़ी अभ्यारण्य या सतपुड़ा अभ्यारण्य के नाम से जब आएगा तब हम इसका सन नहीं पढ़ेंगे, तब हम अभ्यारण्य का सन पढ़ेंगे। तो 1981 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। अब रुकिए, समझिए और आगे बढ़िए। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, पढ़ने के बावजूद उन्हें समझ में नहीं आता है। देखिएगा स्थापना एक अलग है। स्थापना वो होता है जब वो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और हमेशा याद रखिएगा एक शब्द होती है पीटी, मतलब होता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर और स्थापना वर्ष अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा याद रखना इसका जो प्रोजेक्ट टाइगर है अर्थात टाइगर अर्थात बाघों के संरक्षण के लिए जिसे दायित्व दिया गया है, जो वन क्षेत्र एक इकट्ठा किया गया है, वो 1999 में लाया गया, 18 साल के बाद। तो क्या लिखा हुआ है? प्रदेश का 5वां प्रोजेक्ट टाइगर है। इससे पहले जितने भी नेशनल पार्क पढ़ाए उन सब में प्रोजेक्ट टाइगर है। कान्हा किस लिए? 1974 की बात की, पेंच की बात की 1992 की बात की मैंने, ठीक है ना। बांधवगढ़ 1993 की बात की, पन्ना 95 की बात करूंगा, 94 95 की। लेकिन पन्ना से पहले सतपुड़ा पढ़ा रहा हूं तो ये 5वां है। समझ में आ रहा है ना? पन्ना चौथा है 1999 में, 1999 में। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? सब क्लियर है? सब क्लियर है भाई, सब क्लियर है। आप रीवा से हो और राधे सिंह जी आप रीवा से हो और वो उत्तर सतना देता है, ठीक है ना, वो सतना देता है, वो तो मुझे भी पता है रीवा का। सर जी आप एकदम लल्लन टॉप लग रहे हो। जो लल्लन टॉप का होता है दादा को संदीप भाई, लल्लन टॉप क्या होता है? चकाचक खूबसूरत। संदीप कह रहे हैं, प्रतीक कह रहे हैं कि एकदम चकाचक होवत है। ओके ठीक है भाई। राधा बगान आपका अभी क्वेश्चन का डाउट खत्म हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। वर्ष 1999 से
बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कह रहा है, 1999 से बात कर रहा हूं। कब से? ये वो साल है जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। जिस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आया था उस वर्ष की बात करो, तब से ये बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर रिजर्व कब आया? टाइगर रिजर्व आया अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर 1999 में, तब से ही इसे क्या कहा जाता है? बोरी सतपुड़ा, बोरी जंगल क्षेत्र। अरे दादा, वो क्षेत्र जहां भारत में ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहली वन नीति लागू की, जिला होशंगाबाद, वो क्षेत्र जिसे भारत के सबसे पुराने वनों में गिना जाता है, वो बोरी होशंगाबाद। वो वन क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, बोरी जिला होशंगाबाद, वो वन क्षेत्र, उसे टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। आगे देखा जाए तो 528.729 528.729 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया की बात करता हूं तो यह सतपुड़ा नेशनल पार्क का एरिया है। अब अगर इसकी बात की जाए कितना है? 528। बोलो हां, बोलो हां, बोलो हां भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, ठीक है। आपने लिंक शेयर नहीं किए अभी तक अपने पास वो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं जो डेली आते हैं अपने, ठीक है ना। ये इतना सरल सा प्रश्न कि भाई साहब सतपुड़ा नेशनल पार्क का आप तो सिर्फ क्षेत्रफल बता दो, 1 नंबर भारत आपको मध्य प्रदेश सरकार दे रही है पास होने के लिए मेरे प्रिय भांजियों। तो वो प्रश्न पूछा गया है पटवारी 2017 में। आपको जो भी कुछ कहना है मुझे ना कहे, ठीक है ना। देखिएगा, पटवारी 2017 में प्रश्न पूछा गया। ये बताने से एक उद्देश्य साफ हो जाता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपसे कहा जाता है कि भाई एनालिसिस करो, टेस्ट लगाओ, पिछले साल के देखो, सब समझ में आ जाएगा। जितने भी नए से नए विद्यार्थी है उनका सबसे बड़ा फायदा सत्याजी शर्मा संस्थान पर पढ़ने पर यह है, उन्हें पता चलता है कि पिछले समय में कैसे प्रश्न पूछे गए, उन्हें पता चलता है कि किस लेवल तक के प्रश्न और कितने हल्के प्रश्न आ सकते हैं, और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड प्रश्न जब हम पढ़ाते हैं तो आगामी परीक्षाओं के लिए एक शानदार सी योजना तैयार होती है, ठीक है ना। एक प्रश्न और है कि पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य क्षेत्र को, ध्यान सुनिएगा, पचमढ़ी इस क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य क्षेत्र को मिलाकर कुल 427 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। अभी हमने बात की थी तो यहां पर जो लिखा हुआ है 427 नहीं है, 4279 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं। यहां पर मिसप्रिंट है एक थोड़ी सी, मैं आपको ब्लैक कलर में अगर लिख दूं तो यहां पर 7 के बाद में मैं लिखूंगा 9, यहां कितना लिखूंगा? 7 के बाद में 9, तो हो जाएगा 4279। क्योंकि पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य बहुत बड़ा है दोस्त, तो टोटल की बात करें तो वो इतना क्षेत्र होता है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ निकालना हो आपको सतपुड़ा का तो 528.729 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है ना। ओके, तारा प्रजापति, आरती चौधरी, ओके, चलिए भैया आगे बढ़े। विशाल चंदेल बार बार कमेंट्स कर रहे हैं सतपुड़ा की रानी। विशाल मुझे ही दिखाना है कि बच्चों को दिखाना? मैं तो पढ़ चुका हूं आपका कमेंट्स, ठीक है ना, ठीक है। आगे चले भाई, स्क्रीनशॉट, ओके, ये साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट लो पूरा, फिर से पुनः समझा दूंगा। प्रश्न यहां से बनकर आएंगे, आप निश्चिंत हो जाइए, यहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और इससे पहले तो बाबा ही पूछेगा आपका, बाबा शेखावत प्रश्न पूछेगा आपसे, टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। अंजलि गणेश जी कह रही कि प्लेलिस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों प्रतीक भाई? प्लेलिस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन में है ना पूरी, इसका मतलब प्लेलिस्ट में डाला हुआ है सारे वीडियो, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी है। अंजलि जी आप देखिएगा, इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे, ठीक है ना, यहां पर नहीं मिलेगा तो ठीक है। आप प्लेलिस्ट की बात कर रहे हो ना, तो याद रखिएगा प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, जीवन डावर जी अगर मैं पूरा पढ़ूंगा है, हाँ इसकी डिस्क्रिप्शन में भी है भाई। अब आप यहां से इस तरह से जाएंगे तो इस तरह का निशान आता है, इससे नीचे जाएंगे तो आपको सारे के सारे पुराने वीडियो में मिल जाएंगे। जीवन धाकड़ जी अगर मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो मैं पूरा कमेंट्स ही पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कुछ समय के लिए कमेंट्स पढ़ता हूं, कुछ समय के लिए पढ़ाता हूं। बोलो हाउ, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ू क्या? टाइम पास हो रहा है क्या? नहीं होगा। ये देखो आगे जाओ, इससे प्रश्न निकालो और प्रश्न शानदार सा ढूंढ कर लाओ, लगाओ गोता और देखो क्या लिखा है। 1999 मतलब कि 2000 में एक कम 2000 मतलब क्या हुआ? 20वीं सदी को पूर्ण करते समय पर वर्ष 1999 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत
3 मार्च 1999 में, कब की बात कर रहा हूं, 3 मार्च 1999, 3 मार्च 1999 को ब्रैकेट में एक शब्द लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा, तथा वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा पचमढ़ी को मध्य प्रदेश के प्रथम तथा भारत के 10वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व को अगर हिंदी में जानना चाहते हो तो इसी को कहा जाता है जैव विविधता। क्या कहा जाता है? जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र। अब समझो भाई, अब समझो यहां पर यह कौन पूछ रहा है? ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर एग्जाम 2017। मतलब पहले तो मैं आपका एक भूत ये निकालूंगा कि नहीं साहब एमपी जीके तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की परीक्षा में आता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से अच्छी टॉप लेवल की परीक्षाओं में आता है। नर्सिंग की एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, जेल पेरी में पूछे जाते हैं, पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, एसआई में पूछे जाते हैं आपसे, पटवारी में पूछे जाते हैं आपसे, फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जाते हैं आपसे, एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं, एनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट में पूछे जाते हैं, असिस्टेंट टाइपिस्ट में पूछे जाते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना जाने कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इवन अदर स्टेट के एग्जाम में भी हमारे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना? ओके। दीपक शर्मा जी, गठन एवं पुनर्गठन के लेक्चर की आप पूछ रहे दीपक जी, मैं बता दूं उस समय क्या था, 3-3 लेक्चर की एक स्ट्रीमिंग डलती थी। मतलब कि मेरे बाद में सर का, इंग्लिश का और फिर साइंस का लेक्चर, तीनों का 3 घंटे का एक लेक्चर बनता था। तो वो जो शुरू का आप देख रहे हैं जहां से पहला लेक्चर है, वो पहला लेक्चर प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा। वो पहला लेक्चर आपको ऑल वीडियोस में जरूर मिल जाएगा लेकिन प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो 3 घंटे का आपको मिलेगा। जेल प्रहरी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, सुनना भाई दीपक जी, दीपक शर्मा, जेल प्रहरी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, जेल प्रहरी लाइव क्लासेस, उसमें जाइएगा। उसमें जो पहला वीडियो मिलेगा वो मेरा ही रहेगा। ठीक है ना? उसका पहला 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा। ओके, चलिएगा भाई आगे चलते हैं। देखिएगा क्या प्रश्न लिखा हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूं। 3 मार्च 1999 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और 2009 को यूनेस्को के द्वारा पचमढ़ी को पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। अब प्रश्न ये आता है कि ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर एग्जाम ने पूछा क्या था? मैं बताता हूं। पूछा यह था कि 3 मार्च 1999 का कि बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी को कब घोषित किया गया, और ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर एग्जाम पूछ रहा है 1999। पर कुछ कहेंगे हाय तौबा, ये 2009 क्या चीज है? तो मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। यदि वो कहे कि पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया, कुछ नहीं कहे बायोस्फीयर रिजर्व, तो जो भी वर्ष दे उत्तर 1999 लगा कराना। लेकिन एक शब्द डाल देना दोस्त, एक शब्द डाल देना मिर्च मसाला, और वो कहे कि पचमढ़ी को यूनेस्को द्वारा, अगर ये शब्द आ गया तो 100% गारंटी लेता हूं आप गलत नहीं होगे, चाहे किसी और कोचिंग का बच्चा गलत हो जाएगा। जैसे ही लिखा यूनेस्को द्वारा, उसका मतलब है 2009 गलत हो जाएगा। 1999 उस समय पर सिर नहीं पीटना कि सर 1999 गलत क्यों हुआ। ये चीजें हमें याद रखनी होंगी। ठीक है ना? ये चीजें हमें याद रखनी होंगी। आशीष वर्मा, तुम्हें खुद को हिसाब नहीं होगा, तुम्हें अपनी वाली, तुम सबको अपनी वाली समझते हो, वो समझती है तुम्हें सब अपनी वाली। आशीष शर्मा तो किसी ही छेड़ दे, हैं? समझ में आ रहा है? वो तो मां साहब ने, तुम इधर भी छेड़ दो आशीष, कोनो दिक्कत नहीं भाई। पर बहुत अच्छा रेगुलर स्टूडेंट हो तुम, पढ़ो, तुम जरूर पास हो जाओगे। ठीक है ना? अच्छा याद रखिएगा भाई साहब, 1:30 बजे आज दोपहर में 1:30 बजे शर्मा सर की क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन की। आपने कल जो संविधान पढ़ा था उसे शर्मा सर और आगे ले जाने वाले हैं, उसे और आगे पढ़ाने वाले हैं। तो शर्मा सर की क्लास है, आप उसे भी देखना ना भूले, फिक्स 1:30 बजे। ओके, चलिए भाई रिपीट कर देता हूं, फिर से सुनिएगा। 1999 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाला पचमढ़ी क्षेत्र, पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, उसे वर्ष 1999 में 3 मार्च 1999 को भारत सरकार ने जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब जहां कई तरह के जीव जंतु और पादप अर्थात की वनस्पतियां पलती है, उसका आरक्षित किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, कुछ शर्तों के साथ ही प्रवेश दिया जाए, उन्हें बचाया जाए। इसके लिए मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। यह भारत सरकार अपने यहीं के एक जगह को कर रही है, वो है 1999।
लेकिन यूनेस्को जिसकी जिम्मेदारी है, यूनेस्को जिसे अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है, उसकी बात कर रहा हूं। तो यूनेस्को द्वारा 2009 में 10 साल के बाद, तो यूनेस्को द्वारा पूछे तो उत्तर 2009, और भारत सरकार के द्वारा पूछे या कुछ भी नहीं दे, ना भारत सरकार ना यूनेस्को, तो 2009। लेकिन शब्द जोड़ दे यूनेस्को, सॉरी इधर 1999, लेकिन यूनेस्को शब्द जोड़ दे तो 2009। यहां तक क्लियर किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। शिवानी तिवारी, सर मैं भी रेगुलर हूं, बहुत बढ़िया। टेस्ट में देखा जाएगा शिवानी जी कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में अनेक लुप्त प्राय प्रजातियों का निवास स्थल है, मतलब कुछ ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने पर कगार पर है, जिन्हें नहीं बचाया गया। तो आने वाले समय में आपके जो बच्चे हैं ना बेटा, आप ऑफिसर बन जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ी रहेगी, इनके ढांचे देखेंगे, संग्रहालय में संजो कर रखा जाएगा जैसे डायनासोर। इस कारण से यहां से नर्मदा नदी के सहायक तवा एवं देनवा नदियों का उद्गम होता है। कहां की बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं मैं पचमढ़ी के पास वाले क्षेत्र की, अर्थात मैं बात कर रहा हूं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की, ठीक है। ओके, क्लियर है, क्लियर है। राम राम गुड्डू जी, राम राम। गोलू मंडलोई जी मोस्ट वेलकम। बाल मुकुंद जी, रितेश धारवे जी, ठीक है, ओके। चलो, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के, अब देखना ये प्रश्न का पूछा है, पुलिस हेड कांस्टेबल एलडीसी जिसे कहते हैं आप 2017 में, सुनिएगा क्या पूछ रहा है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस क्षेत्र में है? तो नर्मदा नदी जो बह रही है, तो नर्मदा नदी के दो ही भाग होंगे, एक होगा दायां मतलब की राइट साइड, एक होगा बायां मतलब लेफ्ट साइड। नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, ऐसे बह रही है, तो जो उसका राइट हैंड होगा दायां वो होगा उत्तर की ओर, और जो होगा बायां वो होगा दक्षिण की ओर। तो आप नर्मदा नदी के बहने के अगर प्रवाह क्षेत्र को देखें तो उसके दक्षिण की ओर पर आपको पता चलेगा कि क्या होता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आपको जानकर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर कहीं से भी खरीद के लाए, लगाए, और ये सब चीजें मिलने वाली है आपको। बोलो हाँ, ठीक है ना। तुमसे शादी करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हारे खातिर सरकारी नौकरी लेना भारी पड़ रहा है। एमपी बेरोजगार आशिक। बहुत बढ़िया बेटा, तुम है ना शायर तो बन जाओगे, कुछ ना हुआ तो बच्चे सबके सब शायर तो बन जाएंगे, ठीक है ना। संजय बाबेल कह रहे सर होलकर साइंस कॉलेज में किससे मिलने गए थे? तुम्ही से मिलने गया ना, तुम क्यों नहीं मिले? अच्छा सर मैं कब से आपके साथ पढ़ रहा हूं, अपन अभी तक पता नहीं क्या लिखा। आकाश चौहान, ठीक है भाई, आकाश भाई, ठीक है। तो ये प्रश्न निकालिए, यहां से आप निकालिएगा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। रोहित राज आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरे रोहित भाई आप लोग साथ है इसलिए, और भी रिकॉर्ड टूट जाएंगे, ठीक है ना। हाँ स्क्रीनशॉट लो, पुष्पेंद्र जी आगे स्क्रीनशॉट के कहने, जल्दी लीजिए भाई। सीहोर जिले में आरक्षक के पद पर हूं सर। ठीक है। राजेंद्र जी मालवी कह रहे सर जी जय हिंद, जय हिंद। मैं सीहोर में आरक्षक के पद पर हूं, मैं आपकी क्लास रोज अटेंड करता हूं, आप आज भी ड्यूटी पर और आपकी क्लास देख रहा हूं, आपका साथ रात पक्का ऐसा ही बन जाएंगे। अरे राजेंद्र मालवी जी सब इंस्पेक्टर तो बन के रहेंगे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ये बस मन में बात बांध लेना। एसआई का सपना है तो जब तक एसआई नहीं बनने का तब तक छोड़ने का नहीं, समझ में आ रहा ना। छोड़े तो दुनिया छोड़े। हमेशा याद रखो, गन्ने के जूस वाले के ठेले पर जाते हो तो हम क्या करते हैं, बड़े आनंद के साथ में उसे 2 गिलास का ऑर्डर करके खड़े हो जाते हैं। देखो जीवन का एक महत्वपूर्ण रहस्य, वो गन्ने की दुकान वाला उस गन्ने को मशीन में डालता है
उसका जूस निकालता है, दूसरी बार डालता है, तीसरी बार डालता है, जब गन्ना दम तोड़ चुका होता है तो चौथी बार में नींबू फंसाकर फिर डालता है, पांचवी बार में उसमें पुदीना मिलाकर फिर डालता है। आखिरकार वो गन्ना ऐसे ही पिसाता रहता है और बंद कौन होता है? आखिर में उस दुकान वाले को अपनी मशीन बंद करनी होती है। गन्ना कभी नहीं कहता है कि बस भाई बहुत हुआ। ये हमारी जिंदगी में है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दुनिया जो है ना हमें गन्ने की मशीन में खूब डालेगी, समझ में आ रहा है ना, निचोड़ देंगे। जब हमारी पूरी हालत खराब हो जाएगी तब भी हमसे काम लेने के लिए ऐसा नींबू अर्थात कोई ना कोई तरकीब फंसाकर हमें फिर निचोड़ेंगे। लेकिन हमारा जो काम है हमें वो करना है। आखिर में थककर दूसरा बैठेगा, हमें नहीं बैठना है। ये जीवन में सिद्धांत आज की उम्र में, इस उम्र में डाल लिया तो आने वाले समय में बहुत सुखी जीवन जीने वाले हैं हम, चाहे कुछ भी मिले जीवन में। हमेशा याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना? गन्ने के जूस निकालने वाली मशीन में हमको पीसा जा सकता है, ऐसी हमारी जिंदगी है। और हमसे बेहतर, हम जैसी जिंदगी चाहने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, तो जितना हमारे पास है वो सबसे ज्यादा है। हकीकत में खुश रहो, बिंदास रहो, बस पढ़ो, अपना काम करो, मेरे साथ रहो, बहुत बढ़िया। सत्याजी शर्मा क्लासेस में आओ, मजे मजे हैं, ठीक है ना? ये कोई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां आओ, पर मैं कह रहा हूं कि जीवन में ये एक बात अटल सत्य है, इसे याद रखना बस, ठीक है? बोले बाबा आगे बढ़े। ओके, देखो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये लिखा है भाई, कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, पर हमारी नजर से थोड़ी ना बच पाएगा। देखो भाई, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। मैंने आपको दो प्रश्न बताए, दोनों अलग अलग, सुनिएगा ध्यान से। अगर बात करूं के मतलब होता है कान्हा किसली। अगर मैं कहूं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ, अर्थात मैं कहूं सर्वाधिक टाइगर कहां पर पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर पाए जाते हैं, तो कान्हा किसली में। मैंने कहा सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी कहां पर पाई जाती है, बाघ घनत्व, तो मैंने कहा था बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? बांधवगढ़ में। ये दो प्रश्न हुए थे। तीसरा मैंने कहा पूरे मध्य प्रदेश की बात कर लो, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पशु जीव कौन सा है, जानवर कौन सा है, तो वो चीतल। तीन चीज समझ में आया? सबसे ज्यादा बाघ कान्हा किसली, सबसे ज्यादा बाघ घनत्व बांधवगढ़ में। पूरे मध्य प्रदेश में सभी नेशनल पार्क सभी जगह मिला लो, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जीव कौन सा? चीतल। अब मैं कह रहा हूं कि पार्टिकुलरली सतना की बात करूं, सॉरी सतपुड़ा की बात करूं, तो सतपुड़ा में सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा? कृष्ण मृग। कौन सा पाया जाता है? कृष्ण मृग। तो सबसे ज्यादा कृष्ण मृग कहां पर पाया जाता है? सतपुड़ा नेशनल पार्क में। समझ में आ रहा है ना भाई? ओके, श्री श्री 1008 सकवत बाबा, यशराज चौहान, यस भाई, जय हिंद, नमस्कार, ठीक है? ओके, देखो पेंच में, हाँ वही काला हिरण कृष्ण एक होता है। पेंच की बात करूं तो पेंच में डेंसिटी की बात कर सकता हूं, घनत्व की बात कर सकता हूं। पेंच में वहां पर जितने भी जानवर पाए जाते हैं उसमें कृष्णमृग ज्यादा होता है, पर संख्या में देखो तो सतपुड़ा से कम ही होगा। पेंच में भले ही 50 हो लेकिन दूसरे जीवों की तुलना में ज्यादा है, लेकिन कृष्णमृग जो है सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो सतपुड़ा में होंगे। आपको अगर प्रश्न का तरीका समझ में आएगा तो आएगा। अब देखिएगा यहां पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए बहुप्रसिद्ध है। सुनना एक एक बात, बहुत अच्छा लिखा है, पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश में कौन से अभ्यारण्य को पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है? सुनिएगा, अभी बता रहा हूं मैं, उस समय तक तो बहुत देरी से समझ में आएगा। मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा हूं, नेशनल पार्क की हम बात नहीं कर रहा हूं, किस पक्षी अभ्यारण्य को, सॉरी किस अभ्यारण्य को पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है? तो याद रखिएगा ओरछा अभ्यारण्य जिला निवाड़ी होगा। लेकिन यहां क्या बोला है वो, यहां यह कह रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क बहु पक्षियों के लिए, बहु प्रसिद्ध पक्षियों के लिए, मतलब कि कह सकता हूं ऐसे खास खास पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो नेशनल पार्क है आपका सतपुड़ा। अब प्रश्न क्या निकल कर आया कि इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से ये लिखा मेरे दोस्त इंडियन बाइसन जिसे कहा जाता है गौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। और यह प्रश्न एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया। थांबा। अब एक चुटकी में एक प्रश्न ये बताता हूं कि उसने क्या यही पूछा था कि कहां पाया जाता? नहीं पूछा था। मैं गारंटी लेता हूं उसका प्रश्न क्या था। मिस्टर पंडित सचिन ग्वालियर सर, एमपी जी के आपसे अच्छी कोई नहीं पढ़ा सकता है मध्य प्रदेश में। बहुत बढ़िया पंडित जी, धन्यवाद, नमस्कार आपका, ठीक है ना। कृष्णपाल शिकरवार, गुड मॉर्निंग भाई, राम राम, ठीक है ना। ओके, अंजलि मंडलोई धन्यवाद, चश्मे वाले बाबा की जय, भूर सिंह जामरा, बहुत बढ़िया। देखो मैं क्या कह रहा हूं, उसने प्रश्न क्या पूछा था आप देखिएगा, आप एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 के आप लगाइएगा, उसमें एमपी जीके के प्रश्न में प्रश्न ये था मेरे दोस्त,
उसने सब कुछ दिया। वो कह रहा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला पक्षी इंडियन बाइसन को और किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल डिक्टू यही का यही प्रश्न था और 4 विकल्प में उत्तर था डी नंबर का, डी ऑप्शन था गोर पक्षी। तो मैंने आपको लिखवा दिया, ये उसने पूछा था। अब साहब आप कहोगे कि शेखावत जी वो ये पूछ सकता था कि ये इंडियन बाइसन किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, पर उसने पूछ लिया इंडियन बाइसन का नाम क्या है। आज तो उसने गोर पक्षी पूछ लिया, अरे क्या भरोसा कल को वो गोर पक्षी के अलावा और नाम पूछ ले। हाँ, कोई टेंशन नहीं, बाबा शेखावत है। समझ में आ रहा है? वो क्या पूछ सकता है, जो पूछता है पूछने दो, वो पूछेगा ना गोर के अलावा। तो देखना इंडियन बाइसन को मतलब इसी गोर पक्षी को स्थानीय लोगों के द्वारा मतलब वहां पर रहने वाले लोकल व्यक्तियों के द्वारा गोर के अलावा बात बता रहा हूं, घायल, क्या बात करता है? घायल, मिथुन, ये मिथुन है, समझ में आ रहा है? मिथुन नहीं, मिथुन, घायल, मिथुन, गाय, गवली, गौरी एवं बोदा। अगर वो गोर पक्षी पूछ सकता है तो वो किसी हद तक भी जा सकता है। वो जिस हद तक नहीं जाएगा उस हद तक हम लेकर जाएंगे। अब पूछो और उसे पूछने दो। कोई भी आपको बताए कि बोले भाई इंडियन बाइसन को गोर पक्षी कहते हैं, तो उसके गले पे ऐसे हाथ रखना, कहना थामा रे थामा, बाबा शेखावत ने पढ़ाया था उसे गोर के अलावा घायल, मिथुन, गाय, गवली, गोरी और बोदा पक्षी भी कहा जाता है। क्या तुझे पता था? वो कहेगा हे बाबा ये कब बताया? हाँ बोलना सत्या जी शर्मा, जाओ सब पता चलेगा, है कि नहीं है? ठोको रे लाइक, ठोको भाई, ठीक है। अनुराधा दांगी एक्सेप्ट कर ली, मैंने आपका कमेंट्स नहीं देखा था, ठीक है ना? एक्सेप्ट कर ली, ठीक है ना? ओके, जंगल गलेरिया योजना पढ़ाएंगे गणेश भाई जी। गणेश जी आप बिल्कुल आप विश्वास कीजिए। सर हमें लगता है अतुल्य एकेडमी कॉपी कर रहा है यूट्यूब पर आपका एमपी जीके। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सबका अपना अपना है। राधे सिंह, ठीक है चलने दो। आप सत्याजीत पढ़ रहे हो, ये आपका बहुत बड़ा विश्वास है। दादा सब कुछ हो सकता है दुनिया में, हर चीज चोरी हो सकती है, बोर्ड चोरी हो सकता है, कपड़ा चोरी हो सकता है, मांसाहार चोरी हो सकता है, सब जा सकता है। हुनर नहीं जा सकता है, ना मेरा ना आपका। बोलो हाँ, पल्ले पड़ी है कि नहीं है? और मैं तो यहीं मिलूंगा, यहीं किसी कमरे में, किधर ना किधर मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी यहीं मिलेगी। टेंशन मत लेना, अगर मुझसे पढ़ना है तो यहीं आना पड़ेगा, यही जगह पर। चलो भाई लाइक ठोको, जल्दी से आगे चलते हैं। देखिएगा यह समझ में आया। अब देखिएगा विशेष तथ्य की बात करता हूं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, कहां पर? सतपुड़ा, कहां? सतपुड़ा, कहां? सतपुड़ा में भारत के लगभग 14 लुप्त प्रजातियों, भारत की 14 ऐसी प्रजातियां जिन पर संकट है, जो खत्म होने वाली है, ऐसी 14 लुप्त प्रजातियों का संरक्षण एवं निवास स्थल के रूप में जाना जाता है पूरे भारत में। मेरे प्रिय मित्र, मेरे विद्यार्थी, अगर आपसे कल को यह प्रश्न पूछे परीक्षा और यह कहे कि बताओ भारत में ऐसा कौन सा, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो भारत की 14 लुप्त प्रजातियों का निवास स्थल है या उन्हें बचाने के लिए संरक्षित कर रहा है, ऐसा प्रश्न जब आएगा तो मैं गारंटी लेता हूं मेरे दोस्त, ये आपको बहुत टफ पढ़ने वाला है। पर हमने क्या पढ़ा है, याद रखिएगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क है जो भारत की 14 लुप्त प्रजातियों को संरक्षण देता है। अगर हो विश्वास तो समझ में आ रहा है ना मेरी बात का मतलब? हाँ, एक एक प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा, एक एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है ना? ब्लैक बेली टर्न हो गया, स्क्वेड हो गया, समझ में आ रहा ना? लिफ नोजर बेट हो गया, दूधराज हो गया, मालाबार प्लाइड हो गया, ऐसे पक्षी, ऐसे जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। ओके, बिल्कुल जीवन धाकड़, कहीं से आवश्यकता नहीं है, 100% मैं अपनी जी जान लगाकर पढ़ाता हूं।
मां साहब हमाओ सोई कमेंट्स देख लिया करो मनु खरे, तुम्हारा सोई कमेंट देख लो वासा मनु, हम का पता तुम कमेंट्स कर रहे। ओके जान ले, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मेरी जान खा जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस लाइन में क्या लिखा है स्लाइड पर, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मां साहब एक बार पुनः रिपीट कर दो। पुनः कह रहा हूं भाई मेरे दोस्त, फिर से समझना, पुनः समझना मेरे दोस्त क्या लिखा हुआ है, देखना भाई वो प्रश्न इस स्लाइड में क्या क्या है। हम पढ़ के निकल गए, आपने कहा सर हम किस पर फोकस करें, मैं बता दो उस चीज पर फोकस करो। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कृष्ण किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अरे जब पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा बाघ किस में पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा कृष्ण क्यों नहीं पूछेगा, है कि नहीं? नहीं, देखो इधर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरा देखो, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए बहुप्रसिद्ध है, पर मैंने यहीं पर एक बात बताई, चाहे मैं 3 दिन बाद बताऊं पर वो बात मैं बताता हूं। जैसे आपने कहा कि एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क, वो पक्षियों के लिए बहुप्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि मध्य प्रदेश में एक अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य को पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। तो वो कौन सा अभ्यारण्य जिसे पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है? ओरछा जिला निवाड़ी। ये चीजें क्लियर की मैंने आपको। माखन बर्डे जी, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास अभी 1:30 बजे है, शर्मा सर की क्लास अभी 1:30 बजे रहेगी। आप दोपहर में 1:30 बजे शर्मा सर की क्लास लाइव देख सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके है ना। देखिए भाई, अच्छा मुख्य रूप से जितने भी पक्षी पाए जाते हैं, प्रश्न पूछा गया था एनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अगर बार बार कह रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब एक है, समझिएगा, मेरे दिल की बात समझिए। कहीं और से ना पढ़ना पड़े, बार बार ना पढ़ना पड़े, किताबों में खर्चा ना करना पड़े, किसी के दूसरे के लिए परेशान ना होना पड़े, उसके लिए चाहे मेरा 1 से 2 मिनट ज्यादा लग जाए, चलेगा। लेकिन एमपीजी के है दादा, आजकल बहुत रीढ़ की हड्डी बन चुका परीक्षा में। एक बार पढ़ो फिर भूल जाओ कि हमें कहीं और से पढ़ना है, जो पढ़ाया वो नहीं भूलना है। तो देखिएगा, प्रश्न आपको मैं बताता हूं कैसे पूछा था। मेरे लिख देने से ऐसा नहीं होगा कि साफ वो रटन हो जाएगी। प्रश्न कैसे पूछता है, उसने पूछा था कि सतपुड़ा नेशनल पार्क में इंडियन बाइसन नामक एक प्रसिद्ध पक्षी पाया जाता है, उस इंडियन बाइसन का नाम और क्या है? तो उसने उत्तर दिया था गोर पक्षी। ये पूछा, पर मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि अगर मान लो उसने गोर पक्षी ऑप्शन में नहीं दिया, तो वो घायल भी दे सकता है, वो मिथुन भी दे सकता है, गाय भी देगा, गौली भी देगा, गोरी भी देगा और बोदा भी देगा। इसका मतलब यह हुआ क्लियर करके कि गौर पक्षी इंडियन बाइसन के अन्य नाम क्या है। ओके, हटा देंगे, ठीक है ना, हटा देंगे, चबूतरा हटा देंगे, रो मत। इसे चबूतरा बोलते हैं संदीप बच्चे, इसको चबूतरा बोलते हैं। हाँ, इंडियन बाइसन के नाम के बाद में देते हैं। विशेष तथ्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में भारत के लगभग 14 लुप्त प्रजातियों को संरक्षित किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हटा था उस समय पर, ठीक है ना। ओके, सर का भी मोबाइल पढ़ रहा है, ना जाने शिवानी जी काका कमेंट्स कर रहा है, हमारा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जय श्री महाकाल नेहा वर्मा जी, सुनील कुमार जी, हाँ चबूतरा हटा दिया है, रमेश डोडवे जी, ठीक है। अनु साहू जी कह रहे कि एमपी कांस्टेबल में काऊ दिया था, तो हमें पता है काऊ मतलब क्या होगा, उसने गाय दिया होगा, बोलो हाँ, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पर आओ भाई, क्या दिया है देखो। प्रश्न की झड़ी लगी हुई है, मैंने कितना कम समय में पढ़ाया है, उसमें से आप प्रश्न देखो कि ऐसा लग रहा है जैसे सारी परीक्षा हमने आज ही दे दी हो। मैं जब पूछूंगा, मैं ऐसा चाहता हूं कि आप में से कोई दावा करे कि मां साहब पूछ तो सही, 30 में से 30 नहीं ला दिए तो मेरा नाम नहीं, समझ में आ रहा, मेरा नहीं आपका बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। मैंने पढ़ाया था, सतपुड़ा रेंज में आप देखोगे तो महादेव पर्वत श्रेणी पर मिलेगी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, तथा पचमढ़ी
चूरना एवं मढ़ई पर्यटन स्थल भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये प्रश्न जो पूछा है पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा है, फॉरेस्ट गार्ड 2015 में पूछा है, हाँ पूछा है। आप कहोगे इस पूरी 3 लाइन में से प्रश्न क्या पूछा, मैं बताता हूं। उसने कुछ नहीं पूछा था सतपुड़ा के अंतर्गत ही धूपगढ़ आता है, ये धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर ऊंची है, ये नहीं पूछा था। उसने पूछा था कि चूरना एवं मढ़ई पर्यटन स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्र में आता है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा है तो आप सुनिएगा प्रश्न क्या था। प्रश्न था कि चूरना एवं मढ़ई पर्यटन स्थल किस नेशनल पार्क के वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उत्तर होगा भाई सतपुड़ा। चूरना एवं मढ़ई, और मढ़ई पर्यटन कहां है देखिएगा, एक वो अलग है जिसे आप कहते हैं साहब एक बात और बताएं मैंने क्या कहा, वो तो आप कहोगे सर वो मढ़ई का मेला। तो याद रखिएगा जिस तरह से भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा पर्व भगोरिया हाट होता है, ठीक उसी तरह से गोंड जनजाति का सबसे बड़ा जो मेला होता है वो मढ़ई मेला होता है, मंडला और डिंडोरी में आयोजित होता है। वो मढ़ई मेले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मढ़ई पर्यटन स्थल की बात कर रहा हूं, और ये पचमढ़ी में आता है, और ये 2 सबसे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ठाकुर सर की क्लास भी रहेगी भाई, मैथ्स क्या है 2-3 लेक्चर चल रहे थे, इस कारण से ठाकुर सर ने उस क्लास को विराम दिया। आपके लिए रीजनिंग बहुत जरूरी भी थी, और आपकी एनटीपीसी के एग्जाम को भी ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हमने रीजनिंग की क्लास भी आपको प्रोवाइड करवाई। अब एक सही समय देखा जाएगा, जिस तरह से शर्मा सर को एक सही समय लगा, उस समय पर शर्मा सर ने अपनी क्लास स्टार्ट की है। ठाकुर सर भी अभी कुछ समय में आप सही समय देखकर क्लास स्टार्ट कर देंगे। कोई एक क्लास बंद होगी तो उस समय हम दूसरी क्लास ले आएंगे, ठीक है ना, ठाकुर सर भी पढ़ाएंगे आपको। ज्योति कुशवाहा कमेंट्स अभी देखा है ज्योति आपका, इससे पहले मैंने नहीं देखा था। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं मैं सत्याजी शर्मा क्लासेस के टीचर से पढ़ने का दीवाना हूं, खास करके आपका। दिनेश जी धन्यवाद, हैट्स ऑफ यू भाई, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और जहां एकमात्र लग जाए वो प्रश्न तो जान बन गया। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बस, जीप, हाथी तथा नाव, और नाव से पहले एक शब्द और अगर लिखा है डोंगी, ये डोंगी का मतलब क्या होता है याद रखिएगा। गांव के लोग जानते हैं, कुछ लोग इसे डोंगी कहते हैं, कुछ लोग इसे डोंगा कहते हैं। मैं बताता हूं डोंगी या डोंगा में क्या अंतर है। देखिएगा जो बहुत छोटा होता है, जो बहुत लकड़ी का बहुत छोटा सा बना है, हिस्से से बनाया जाता है, जो नाव होती है ना, बहुत छोटी सी नाव बनाई जाती है, बहुत छोटी सी, जिसे मल्लाह जो होता है खेता ऐसा है, वो डोंगी या डोंगा कहलाता है। और नाव जो बड़ी बड़ी नाव होती है जिस पर ट्रैक्टर ट्राली चढ़ाकर सवार होकर चले जाते हैं, वो नाव बड़ी। तो क्या कह रहा है वो, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बस, जीप, हाथी, नाव चलाने की अनुमति आम नागरिकों को प्राप्त है। आप कहोगे साहब इसमें क्या दिक्कत है, क्या समझाने वाली बात है। इधर देखो भाई, इधर देखो, पहले प्रश्न देखो, जेल प्रहरी 2017 और पटवारी 2017 दोनों में प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न कहीं से भी निकल कर आ सकता है, और मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। इस नाम से जिसकी आईडी कैसे टाइम बता दूं बेटा, जो लेक्चर खत्म होगा उस टाइम पर आएगी ना। सावन सोलंकी जी कह रहे हैं मैं सत्याजी शर्मा क्लासेस का स्टूडेंट हूं, ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो ऑफलाइन क्लास 15 तारीख के बाद प्रारंभ होने वाली है, और 15 तारीख के बाद आपको एक फाइनल डेट पता चल जाएगी ना। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं, नीलेश पटेल जी कमेंट्स आता है, नीलेश जी आपका कमेंट्स मिला मुझे, और प्रिया जाट जी स्वागत है प्रिया जाट आपका भी, ठीक है ना, ओके। तो सुनिएगा, मैं ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा था। 15 तारीख के बाद अगर जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास के लिए अगर इच्छुक है तो वो अपनी एक तैयारी रखें, और एक फाइनल डेट का आप इंतजार करें 15 के बाद, ठीक है ना, ठीक है। राधे मंडलोई जी धन्यवाद भाई। मेरे गांव में डोंगी चलती, जानवी जी कह रहे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यह अनुमति, ये प्रश्न नहीं मिलेगा, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको क्लियर करने के लिए। क्या कह रहा है, यह अनुमति तवा एवं देनवा नदी के संगम पर, तवा एवं देनवा नदी प्रवाहित होती है सतपुड़ा से, बात हमने की थी, तवा एवं देनवा नदी के संगम पर मढ़ई पर्यटन स्थल, ये लिखा हुआ मढ़ई पर्यटन स्थल, मढ़ई पर्यटन स्थल में प्रशासनिक रूप से दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि सर हम सतपुड़ा गए, हमें ये अनुमति कहां मिलेगी। तो आपको सतपुड़ा के देखिएगा, जैसे कि सतपुड़ा में पचमढ़ी भी आती है, सतपुड़ा में चूरना भी आता है, सतपुड़ा में मढ़ई भी आती है, सतपुड़ा में तवा नदी वाला क्षेत्र भी आता है।
तो उन क्षेत्रों में से मड़ई वाले क्षेत्र पर जब आप जाओगे तो इस मड़ई वाले क्षेत्र पर दो नदियों का संगम होता है, तवा एवं देनवा। और वो जो संगम क्षेत्र होता है उस जगह पर आपको नाव वगैरह चलाने की अनुमति प्रशासनिक तौर पर दी जाती है, हाथी पर सवारी करने की अनुमति दी जाती है प्रशासनिक रूप से आम नागरिकों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये किस क्षेत्र में मिलती है वो भी लिखा हुआ है, बोलो हाँ। ठीक है, रवि परिहार जी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाएंगे भाई, ऑनलाइन से भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भी पढ़ाएंगे ना। राधेश्याम उबेल जी ऑनलाइन भी चलाएंगे। दिलीप डोडवे जी ग्वालियर से हैं आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रीतम पटेल जी स्वागत है भाई, ओके। जय डावर स्वागत है भाई, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं जब तक कमेंट्स पढ़ रहा हूं तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। राजू चौहान जी धन्यवाद राजू भाई। नेक्स्ट पर आइएगा। अब देखिए प्रश्न सतपुड़ा, एक एक नेशनल पार्क के संदर्भ में इतना डीप में लेकर आया हूं कि आप मजे आ जाएंगे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को साल और सागौन प्रकार के वनों की अद्भुत स्थली के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से? एक तो साल का वृक्ष हुआ, दूसरा सागौन का वृक्ष हुआ। प्रमुखता से ये लकड़ियां मजबूत होती है, प्रमुखता से लकड़ियां लंबे लंबे इनके पेड़ होते हैं। आप देखोगे तो ये पर्णपाती वन अर्थात गर्मी के समय पर अपने पत्ते गिरा देते हैं, ऐसा वृक्ष होता है। इसकी खासियत यह है कि इससे फर्नीचर ज्यादा बनाए जाते हैं। लकड़ी खूबसूरत होती है, लकड़ी टिकाऊ होती है, लकड़ी महंगी होती है, आरक्षित क्षेत्र होता है और ऐसे लकड़ियों के आपको याद रखना होगा फॉरेस्ट विभाग द्वारा केस भी दर्ज किए जाते हैं। तो साल एवं सागौन, सबसे ज्यादा सागौन वृक्ष अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो जिला होगा होशंगाबाद। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष कहां मिलेंगे? होशंगाबाद में, ठीक है ना, क्योंकि प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष होशंगाबाद जिले में, जहां पर खास करके देखा जाए तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में मिलते हैं। क्या चाहिए आपको प्रश्न में? सब है, जो चाहिए प्रश्न में आपको वो सब है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में खास करके आपको कौन सा मिलता है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा होशंगाबाद जिले में बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष आपको प्राप्त होंगे। बोलो हाँ, पल्ले पड़ रही है ना? ओके ठीक है। विकास वर्मा जी खरगोन वाले कमेंट्स आ चुकी है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पचमढ़ी पठार वाला क्षेत्र, जो क्षेत्र है लगभग 140 किलोमीटर वाला क्षेत्र है, साल एवं सागौन के मिश्रित वनों से, मतलब साल के वृक्ष भी है, सागौन भी वृक्ष है और इस तरह के मिश्रित वनों से घिरा हुआ है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 7 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 7 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखें। दक्षिण भारतीय आर्द्र पर्णपाती वन की बात करूं सागौन की, दक्षिण भारतीय अल्प आर्द्र सागौन वृक्ष की बात करूं तो ऐसे भी वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित सागौन वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधी सागौन वन पाए जाते हैं, इस तरह से वन पाए जाते हैं। यहां होकर आए हैं मनीष जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। एमपी जीके की खैर नहीं, आप जैसा कोई शेर नहीं। वाह भुवनेश मिश्रा जी कमाल कर रही हो, मतलब। अर्जुन सिंह मीना जी स्वागत है भाई। कैलाश भावर जी आ जाइए, आपके कार्ड का डेट बाकी है, समझ लेंगे, ठीक है ना। और सब मजा में छे लोकेश भाई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मध्य भाग को हाईलैंड इकोसिस्टम, किसकी बात कर रहा हूं? हाईलैंड इकोसिस्टम का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इकोसिस्टम जानते हैं ना आप? इकोसिस्टम मतलब कि पर्यावरण में एक चलने वाला है कैसा सर्कल, जिससे हमारी प्रकृति बनी हुई है। मतलब मैं आपसे कहूं, आपको लग रहा होगा साहब ये मच्छर 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 काट रहा है, ये भगवान को मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी? या चींटी 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 जा रही है, चींटी बनाने की क्या जरूरत थी? हमको समझ में नहीं आ रहा सर, ये भगवान ने फुद्दी क्यों बनाई है, ये उड़ने वाली तितलियां क्यों बना दी है? हमें समझ में नहीं आ रहा सर, भगवान ने दीमक क्यों बनाई है? हमें समझ में नहीं आ रहा सर, बेजुबानों को खाने वाला शेर क्यों बना दिया? तो सबसे पहले सोचो भगवान, हमें समझ में नहीं आ रहा तूने इंसान क्यों बना दिया? अरे इस सर्कल में हर एक चीज की आवश्यकता है। धरती से उगा घास, घास पर बैठा मच्छर, मच्छर को खाने वाला मेंढक, मेंढक को खाने वाला आपका सर्प, सर्प को खाने वाला मोर, मोर को खाने वाले अन्य जीव, अंत में सबको खाने वाला शेर, और सबका बाप इंसान सबको खा जाता है। तो यह सर्कल चलता ही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस कारण से हर एक जीव जंतु की इस धरती पर जरूरत है।
ऐसे इकोसिस्टम वाला एक हाईलैंड इकोसिस्टम क्षेत्र माना जाता है। पचमढ़ी की जगह पर बात करें तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। बोलो हाँ, यह भी मध्य प्रदेश में इस जगह पर मिलेगा। ठीक है, रॉयल आदिवासी छोरा प्रकाश निगवाल, जैस प्रकाश, बहुत बढ़िया, पहचानता हूं प्रकाश आपको मैं, ठीक है ना। ठीक है, ओके, लोकेंद्र मास्टर जी धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर बाद में बोलोगे साहब हट जाता, मैं साइड में हट गया हूं, और जब तक मैं साइड में हूं तब तक कमेंट्स पढ़ूंगा, फिर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सब एक दूसरे पर निर्भर है, बिल्कुल सही आरती ही। आप अपनी बुक निकालो सर, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। आप आओगे ना तो राजू जी चौहान कह रहे हैं, राजू जी बहुत बढ़िया, सब क्लास चलेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सारी क्लास चलेगी। तन्मय आगे पहचानता हूं, तन्मय भाई, ठीक है ना। अब आगे बढ़ूं मैं, ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए, जिन्हें भी पढ़ना है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, एमपी जीके के अलावा आपको और भी सब्जेक्ट जो पढ़ना है, उसके लिए भी आप एमपी जीके के अलावा और भी जीएस के सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आपको और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना है, आपको इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ना है, मिसलेनियस पढ़ना है, स्पोर्ट्स आप पढ़ रहे हैं, विविध आपको पूरी तरीके से एकदम डिटेल में, जैसे पुरस्कार वगैरह पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो जब भी आप क्लास में आएंगे, आप जो क्लास में आएंगे उन्हें तो विस्तृत तरीके से पढ़ने को मिलेगा, साथ में ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मिलेगा। तो ऑफलाइन की अगर इच्छा रखते हैं तो आप जरूर आइएगा, ठीक है ना, और एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ओके। यहां पर देखिएगा, एक प्रश्न हो रहे, क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से मेलघाट कॉरिडोर, सुनिएगा आराम से समझिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है। कौन सा कॉरिडोर गुजरता है? मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है। यह प्रश्न पूछा गया, मेलघाट कॉरिडोर। आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगा, आपका जिला हुआ छिंदवाड़ा, आपका जिला हुआ पश्चिमी और पूर्वी बैतूल की तरफ बात करूं मैं तो छिंदवाड़ा हुआ, बैतूल हुआ, आपका होशंगाबाद जिला वाला क्षेत्र हुआ, पूरा होशंगाबाद हुआ। ये यहां से गुजरता हुआ मेलघाट कॉरिडोर किस नेशनल पार्क में मिलेगा? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या सतपुड़ा नेशनल पार्क में मिलेगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, 2017-18 से कान्हा नेशनल पार्क से, कौन से नेशनल पार्क से? कान्हा नेशनल पार्क से बारहसिंगा और बाघों को पुनर्वासित करने की परियोजना चल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बारहसिंगा को और बाघों को इस टाइगर रिजर्व में, इस नेशनल पार्क में लाया जाएगा, ऐसी योजना 2017-18 से है। अच्छा, एक और प्रश्न देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से तवा जलाशय का जल संग्रहण क्षेत्र है। जहां तवा नदी का जल जिसके आसपास संग्रहित होता है, उसी क्षेत्र में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। उस क्षेत्र में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। सर ऑनलाइन क्लास बंद मत करना प्लीज। अली राजपूत सर, एमपी क्लास पहली बार पढ़ रहा हूं, आपसे पढ़ने में मजा आता है। ठीक है भाई, जय सुरेश अली राजपुर वाले, ठीक है ना, ओके। सेम चौहान, सबसे पहला डिफरेंस समझो कि एमपीपीएससी किसी एक राज्य की है और यूपीएससी पूरे भारत स्तर की है, तो इन दोनों में अंतर तो बहुत है। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी ना भाई, ठीक है ना। संजय जी कह रहे हैं जोबट वालों की तारीफ कर दो। भाई जोबट तो अपना है, अपना क्षेत्र है जोबट तो, ठीक है ना, और जोबट के तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सभी का स्वागत, सभी का धन्यवाद, ओके। अच्छा सुनिएगा, ओके। चलिए भाई, ठीक है ना। हिस्ट्री की क्लास कब होगी? अनिल जी हिस्ट्री की क्लास शाम वाला लेक्चर खत्म करने के बाद हिस्ट्री की क्लास शुरू कर दूंगा। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको क्या पढ़ना है वो ध्यान से सुनिएगा। अब आपको पढ़ने को मिलेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना नेशनल पार्क की बात करता हूं तो हाँ, आप सभी से गुजारिश है कि मैंने आज एक भी बार नहीं बोला आपसे, एक भी बार नहीं बोला मैंने आपसे कि वीडियो को आप ज्यादा लाइक करिए, क्या है, पर अभी आप वीडियो को इतना लाइक कीजिए कि ये 1400 से डायरेक्ट 1500 भी दिखना चाहिए। अगर मेरी बात जैसे आपने सुनी और लाइक करना शुरू किया तो हकीकत में अब भी जाकर ये गिरेगा 1500 के पार और बाबा शेखावत खुश, बाबा मलंग सब में सलंग। ठीक है, बोलो करो जल्दी लाइक अगर सुन लिया आपने, ओके। नेक्स्ट पर जल्दी से, ठीक है ना।
हीरे की खदान पन्ना, हाँ मैं आपको बिल्कुल पढ़ाने वाला हूं। अभी तो खनिज बचे हैं, आपको लग रहा है ना एमपीजी के मैं यूं 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 पढ़ा दूं तो परीक्षा वाला भी कहेगा अरे तेरे जैसे बहुत आए थे, यूं 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 फेंक देंगे आपको। समय लगता है, समय लगता है, समझ में आ रहा है ना। वो कहानी तो सुनी होगी, जब हाथी का बच्चा जन्म लेता है तो धरती महसूस करती है कि अब कोई आया है। शेर का बच्चा जब जन्म लेता है ना तो पृथ्वी महसूस करती है कि कोई राज करने वाला आया है। समझ में आ रहा ना। तो जल्दी के चक्कर में रहोगे तो ये सब खोदोगे, वरना जितना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं, और मैं पढ़ाना डिटेल में ही चाहता हूं, मेरी आदत से मजबूर हूं, ठीक है ना। बहुत उम्दा शानदार मेरे दोस्तों। चलिएगा, ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको एक बात, दो चीजें बताकर जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोग नहीं आते शाम को उन्हें बता दूं भाई, मैं आज शाम 7:30 बजे से, आज शाम 7:30 बजे से जो क्लास रहेगी स्पोर्ट्स की, उस स्पोर्ट्स की क्लास में आज मैं आपको बिल्कुल करंट से अपडेट पढ़ाने वाला हूं। स्पोर्ट्स अवार्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में बात करूंगा। तो याद रखिएगा राजीव गांधी खेल पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार की चर्चा होगी, इसलिए आप जल्दी से 7:30 बजे मिले। दूसरी चीज, अभी दोपहर में 1:30 बजे शर्मा सर की क्लास रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास। तो संविधान की क्लास जो कल चल रही थी उसे 1:30 बजे से आप और उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे पढ़ाएंगे। तीसरी चीज, कल आपका टेस्ट होगा जिसमें से आपसे पन्ना नेशनल पार्क नहीं पूछा जाएगा, बाकी कान्हा किसली हुआ, पेंच हुआ, बांधवगढ़ हुआ और सतपुड़ा नेशनल पार्क हुआ, ये सब के सब प्रश्न पूछेंगे कल के लिए। अगर आप रेडी है तो आप हां करें, कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, मत रहो किसी के चक्कर में, कोई नहीं, हमारी टक्कर में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, शानदार। और देखो मेरा लालच क्या बढ़ता जा रही है, आप 1600 भोगे, थोड़ा और कर दोगे क्या। चलो कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। तो 3 चीज जानकारी देना था। आज 7:30 बजे जितने भी स्टूडेंट है, अगर आज से आप 2 लेक्चर में भी जुड़ गए तो आपका करंट अफेयर्स खत्म स्पोर्ट्स के संदर्भ में, क्योंकि सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए मिलता हूं मैं आपको कल और एक नए टॉपिक के साथ, वो भी क्या, टेस्ट। पूरे के पूरे नंबर लाना पड़ेगा, है ना। चलिए भाई, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय और धन्यवाद।